तो हिंदू संगठनों की तो कमी नहीं है। इतने संगठन होने के बावजूद एक तो हिंदुओं की दुर्दशा क्यों हुई? दुर्गति नहीं है। अब क्या हो रहा है, हिंदू अब प्रतिकार करने लगा है। पहले क्या होता था, हिंदू को किसी ने पीट दिया और चुपचाप घर जाके बैठ जाता था। अब क्या हो रहा है, हिंदू कहीं ना कहीं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने प्रदर्शन के माध्यम से किसी न किसी रूप में प्रतिकार करने लगा है। तो जब दो चीजें टकराती हैं तो नुकसान ज्यादा होते हैं और लोगों को लगता है यार पहले से ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, क्योंकि अब प्रतिकार कर रहा है इसलिए है वो। बाकी नुकसान पहले से कम हुआ है। नूह के अंदर खट्टर साहब ने योगी जी की तरह बुलडोजर चलाया जिन लोगों ने दंगे किए थे। मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल ने उस बुलडोजर को रुकवा दिया। बुलडोजर को 24 घंटे से ज्यादा चलने नहीं दिया, 24 घंटे चलने नहीं दिया उन्होंने। यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं के संगठन आज इतने होने के बावजूद हमारे पास एक ऐसा ठोस प्रतिनिधिमंडल नहीं बन पाया कि हम जाकर टॉक टू टॉक कर सके एक अफसर के साथ, हम टॉक टू टॉक कर सके एक मंत्री के साथ, हम टॉक टू टॉक कर सके गवर्नमेंट के साथ। बात यह है कि एक छोटा सा साइकिल चोर तबरेज मरता है झारखंड में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां पर उसको पैसे देके आता है। गो हत्या अखलाक मरता है, उसको फ्लैट देती है सपा सरकार और उसका मुद्दा यूएन तक जाता है। हमारे 4 व्यक्ति मर गए रूम में, कोई वो नहीं हुआ। ना संगठन दबाव बना पाए, ना कोई मुआवजा दिला पाए। प्रशासनिक तौर पे हमने अपने आदमी का क्या फायदा कराया? नौकरी दिलाई क्या? मुआवजा दिलाया क्या? न्याय दिलाया क्या? दबाव बनाया क्या? हम नहीं कर पाए। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे भी हिंदू संगठन है, उनको एक बार ढंग से बैठकर एक प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए, एक बोर्ड बनाना चाहिए। आप जाकर देखिए आज भी कई मस्जिदों के बाहर हिंदू महिलाएं भी खड़ी है लाइन लगाकर, मजारों पे मत्था टेक रही हैं, और वो जब पानी लेके आती हैं गिलासों में तो वहां पर वही थूक रहा है। जिहाद का सबसे बड़ा किंग है आमिर खान, वो क्या बोलता है, जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है। तो थूकने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज नया नहीं है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। नमस्ते, जय श्री राम। वार्तालाप स्टूडियोज़ के आज के पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आज़ाद विनोद जी। आज़ाद विनोद जी अध्यक्ष हैं सुदर्शन वाहिनी के। आज़ाद जी से ही जानेंगे कि सुदर्शन वाहिनी हिंदुओं के लिए क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार के कार्य करती है। आज़ाद भाई, जय श्री राम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और सभी को जय श्री राम, आपको, आपके पूरे परिवार को, और जितने हमारे श्रोता हैं और सारे हिंदू समाज को जो पूरे विश्व में कहीं पर भी रहते हैं उनको सभी को जय जय श्री राम। आज़ाद भाई, ये संगठनों की अगर बात करें तो हिंदू संगठनों की तो कमी नहीं है। संगठन इतने हैं कि लोगों को नाम भी नहीं पता। क्षेत्रीय संगठन बहुत हैं हिंदुओं के। बड़े बड़े जो संगठन हैं, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल हैं, इनके नाम थोड़े से ज़्यादा जानते हैं लोग। इतने संगठन होने के बावजूद एक तो हिंदुओं की दुर्दशा क्यों हुई? दूसरा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको एक नया संगठन खड़ा करना पड़ा? थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताइए दर्शकों को। है क्या कि इतने बड़े बड़े संगठन होने के बाद और क्षेत्रीय संगठन होने के बाद सभी की जुबान पे बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस और शिवसेना आदि संगठनों का नाम आता है, और उन्होंने जो अपना पूरा जीवन खपाया है, उन्होंने जो मेहनत की है, उसको हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते, नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है उन्हीं से ओतप्रोत है। अब बात ये आती है कि भाई हमें ये संगठन बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में ऐसा हुआ कि कुछ कार्यकर्ताओं को साथ नहीं दे पाए या कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तो हमने अपना एक संगठन बनाया सुदर्शन वाहिनी। और सुदर्शन वाहिनी का सबसे पहला उद्देश्य है, हमारा जो हिंदू समाज है हम उसके साथ ना उस स्थिति में खड़े हों जब उसको ये महसूस होता है कि भाई हम हिंदू हैं और हमारे साथ कोई खड़ा क्यों नहीं है एक हिंदू के नाते। बिल्कुल। जबकि अगर वो जातिवादक संगठन से होता तो शायद उसको लगता है कि जातिवादक संगठन उसके साथ खड़ा होता, लेकिन मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि अभी तक जितने भी घटनाएं घटी हैं वहां पर जातिवादक किसी संगठन ने साथ दिया नहीं है। जहां पर राजनीतिक उद्देश्य हों या राजनीतिक फायदे हों, वहां तो जातिवादक संगठनों को मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा है, या उन्हें जहां पर लगे कि भाई हमें यहाँ पर नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, या फायदा होगा। लेकिन आज तक ग्राउंड पे जो भी किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति पीड़ित रहा है तो मैंने देखा नहीं कि ग्राउंड लेवल पर जाकर उसकी मदद हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि जो जातियों से बचकर हिंदू शोषित हो रहा है,
परेशान हो रहा है उसका कोई सहयोग ही नहीं है। हमारी जितनी क्षमता है हम उतने उसके साथ हिंदूवादी है तो एक हिंदू होने के नाते खड़े हों। और सुदर्शन वाहिनी से क्यों ज़्यादा लगाव उसका कारण है कि हमारा बिल्कुल क्लियर फ्रेंड, बिल्कुल मानसिकता हमारी क्लियर है, हमारा सीधा साफ है भाई कि हम अपने हिंदुओं के लिए काम करेंगे। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदुओं को किसी प्रकार से कोई भी ठगता है किसी पार्टी के नाम पर या उस पर, हम उसका विरोध करते हैं। हमने आज तक कभी भी ये सोचकर किसी का साथ नहीं दिया कि हमारा क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुत्व, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने एक सवाल और पूछा कि इतने हिंदू संगठन होने के बावजूद भी आज हिंदुओं की इतनी दुर्गति क्यों है। देखिए, हिंदुओं की दुर्गति इसलिए है, मैं खासकर अभी ये जो देखेंगे हिंदू संगठन वाले भी देखें, जो उनके साथ हिंदू कार्यकर्ता जुड़े हैं वो भी देखें, और जो हिंदू नॉर्मल जुड़ना चाहते हैं वो भी देखें इस चीज़ को कि भाई आखिरकार इतने हिंदू संगठन होने के बावजूद हिंदुओं की इतनी दुर्गति क्यों है। इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि दुर्गति नहीं है, अब क्या हो रहा है, हिंदू अब प्रतिकार करने लगा है। पहले क्या होता था, हिंदू को किसी ने पीट दिया और चुपचाप घर जाके बैठ जाता था, तो वो बात चली चली दबी दबी नहीं हुई, आया नहीं आया। अब क्या हो रहा है, हिंदू कहीं ना कहीं अपने शब्दों के माध्यम से, अपने प्रदर्शन के माध्यम से किसी ना किसी रूप में प्रतिकार करने लगा है। तो जब दो चीज़ें टकराती हैं तो नुकसान ज़्यादा होते हैं और लोगों को लगता है यार पहले से ज़्यादा अब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, क्योंकि अब प्रतिकार कर रहा है इसलिए है वो। बाकी नुकसान पहले से कम हुआ है अब, क्योंकि प्रतिकार रूप में हिंदू आ चुका है। पहले हिंदू सिर्फ पिटता था, अब कहीं ना कहीं बचाव भी करता है। तो इसलिए पहले से कम नुकसान है, लेकिन अब क्या है, अब दिख ज्यादा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम है और खुद लोगों की मानसिकता ही बदली है कि भाई अगर हमारा ये भारत हम बांटते बांटते, हम कटते पिटते लुटते हुए इतना सा हमारे पास भारत बचा है, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ भारत हिंदुओं की आखिरी भूमि है। बिल्कुल, इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में टीस है कि अब मुझे प्रतिकार जैसा मैं कर सकता हूँ भाई, पोस्टर लेके कर सकता हूँ, बोल के कर सकता हूँ, लड़के कर सकता हूँ, मर के कर सकता हूँ, भाग के कर सकता हूँ, कर रहा है। संजौली की घटना है मस्जिद की, पूरा हिंदू समाज एकत्र, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रतिकारिक रूप में जो हिंदू ने अपने अंदर बदलाव किया है उसकी वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं अब नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान हो नहीं रहा है। अब कब नुकसान हो रहा है, हिंदू संगठनों का जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हमने देखा, अभी महत्वपूर्ण बताऊंगा मैं आपको, एक छोटी सी घटना के माध्यम से बताना चाहूँगा और सभी को। मैं दूर नहीं लेके जाऊँगा, कई सदियों पहले नहीं लेके जाऊँगा, मात्र 1-1.5 साल पहले की बात है, पिछले 1-1.25 साल पहले की बात। नूह वाला कांड किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल, नूह के अंदर खट्टर साहब ने योगी जी की तरह बुलडोजर चलाया जिन लोगों ने दंगे किए थे। मुसलमानों के प्रतिनिधिमंडल ने उस बुलडोजर को रुकवा दिया, चाहे उसने राजनीतिक दबाव बनाया, चाहे उसने आर्थिक दबाव बनाया, चाहे उसने कुछ भी किया हो, लेकिन खट्टर साहब के बुलडोजर को 24 घंटे से ज्यादा चलने नहीं दिया, 24 घंटे चलने नहीं दिया उन्होंने। यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं के संगठन आज इतने होने के बावजूद हमारे पास एक ऐसा ठोस प्रतिनिधिमंडल नहीं बन पाया कि हम जाकर टॉक टू टॉक कर सके एक अफसर के साथ, हम टॉक टू टॉक कर सके एक मंत्री के साथ, हम टॉक टू टॉक कर सके गवर्नमेंट के साथ, हम टॉक टू टॉक कर सके प्रशासन के साथ। हम ऐसी कोई भी एक शक्ति नहीं बना पाए अपनी इतनी संगठन होने के बाद, क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय तक, कि हम अपने समाज को कहीं ना कहीं बटने से बचा पाएँ। चाहे वो किसान आंदोलन से बचने से बचा पाएँ हम, या कोई जातीय आंदोलन जिसकी वजह से राष्ट्र का नुकसान हो सकता है, तो हमने ऐसी कोई रणनीति नहीं बना पाए सब बैठ के, क्योंकि सबको जितना खतरनाक जातिवादक संगठनों से था उतना ही खतरनाक अब उन संगठनों से होने लगा है लोग हिंदुओं को नुकसान, जो आज सिर्फ अपने नाम के लिए और अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ एक कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं और किसी के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते। तो ये जो परिस्थिति और स्थिति जो है वो इसीलिए निर्भर हो रही है और नुकसान और फायदे हो रहे हैं कि हम सारे संगठन मिलकर अपना एक प्रतिनिधिमंडल हम मजबूत बना, सामंजस्य नहीं बना पाए। जबकि आप देखें उनके पूरे भारत में ही नहीं और जगह की भी जो कनेक्टिंग मस्जिद हैं, सारे धर्मगुरु एक साथ हैं, उनके जितने भी संगठन बने हो वो कहीं ना कहीं, चाहे जकात फाउंडेशन हो या कोई भी हो, काम बेशक सबका अलग हो, लेकिन जब दीन की बात आती है तो वो एक मंच पे खड़े होते हैं। लेकिन हमारे हिंदू संगठन धर्म की बात पर, राष्ट्र की बात पर, एक मत पर, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, और हम बात करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं
इसी विषय को लेकर मैंने कई बार प्रयास भी किया है, अब फिर दोबारा से तीसरी बार प्रयास करेंगे। जो भी आपके चैनल के माध्यम से भी और भी जो भी संगठन वाले हों वो संपर्क करें, आपको भी आपसे हम लिस्ट ले लेंगे कि भाई हम आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं। और इसका पूरा का पूरा हमारे पास एक खाका तैयार है। किसी के संगठन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी के कार्यकर्ता पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी के जो आपको फंड मिलता है, सहयोग मिलता है संगठन के काम करने के लिए, वो नहीं बटेगा। सबका जो जैसा है नाम काम दाम सब वैसे ही रहेगा। बस एक सामंजस्य, एक नीति और एकजुटता हमें बनाकर रखनी है, ताकि हम एक नॉर्मली जनरली मुद्दे को, गली के मुद्दे को हम राष्ट्रीय मुद्दे तक ले जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद करवा सकें, किसी ना किसी हिंदू के साथ खड़े हो सकें। नूह के अंदर हमारे 4 भाइयों की हत्या की जाती है, बिल्कुल, बहन बेटियों को बचाने के लिए। हमारे समाज ने 10 करोड़ इकट्ठा करा, 1 करोड़ करा, 1 रुपया करा, ये इशू नहीं है। बात यह है कि एक छोटा सा साइकिल चोर तबरेज मरता है झारखंड में, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां पर उसको पैसे दे के आता है। गौ हत्या अखलाक मरता है, उसको फ्लैट देती है सपा सरकार, और उसका मुद्दा यूएन तक जाता है। यूएन तक जाता है। हमारे 4 व्यक्ति मर गए रूम में, कोई वो नहीं हुआ। आप समझिए, ना संगठन दबाव बना पाए, ना कोई मुआवजा दिला पाए। मैंने फिर कह रहा हूं उसी बात को, हमने 6 करोड़ दे दिया, लेकिन प्रशासनिक तौर पे हमने अपने आदमी का क्या फायदा कराया? नौकरी दिलाई क्या? मुआवजा दिलाया क्या? न्याय दिलाया क्या? दबाव बनाया क्या? हम नहीं कर पाए। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं उनको एक बार ढंग से बैठकर एक प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए, एक बोर्ड बनाना चाहिए। और उस बोर्ड का एक छोटी सी मैं चीज़ बताऊंगा आप के माध्यम से, कि बाद में पूछेंगे, आज ये चैनल पे आया हूं, उसकी छोटी सी रूपरेखा बताता हूं मैं। हमने इसका एक खाका तैयार किया, छोटा सा ये, कि जिसका जो संगठन चल रहा है ना वो वैसे ही चलेगा। सपोज कीजिए दिल्ली है, हमारी दिल्ली 5 भागों में बटी हुई है। आप वेस्ट में बैठे हो, मैं ईस्ट में बैठा हूं, साउथ में बैठे हैं, नॉर्थ में बैठे हैं, सेंट्रल में बैठे हैं, 5 लोग हैं। इस बोर्ड के 5 संगठन वाले मेंबर हैं। आइए 5 की बात बता रहा हूं। सपोज कीजिए आप वेस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, आपके क्षेत्र में कोई घटना घट गई, हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार हुआ है, चाहे हमारे भाई की हत्या हुई है, चाहे हमारे किसी हिंदू की प्रॉपर्टी जप्ती गई है या छीनी गई है, हमें कुछ नहीं करना है। हम 4 जिलों के बंदे आएंगे, आपके संगठन के बैनर के तले पीछे खड़े हो गए आपके, क्योंकि आप वहां की स्थिति भी जानते हैं, परिस्थिति भी जानते हैं, आप वहां रहते हैं। हम आपके पीछे कार्यकर्ता के तौर पे, हम नहीं, 4 संगठनों की हमारी शक्ति आपके पीछे है, क्योंकि आप वहां पर मजबूत व्यक्ति हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वहां पर आपके संगठन का नाम होगा, आप नेतृत्व कीजिए, आप हमारी अध्यक्षता कीजिए उस दिन की। तो ये समर्पण भाव होगा, ये समर्पण भाव होगा। और अगर जो इस चीज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो या तो वो दिखावटी धर्म और राष्ट्र का काम कर रहा है, बिल्कुल, या किसी ना किसी लालच के माध्यम से कर रहा है। नहीं तो आप सोचिए, एक कहानी बताता हूं मैं आपको, अगर धर्म के लिए काम करने वाली बात और अपने मत के लिए काम करने वाले व्यक्ति की बात बता रहा हूं आपको। मोहम्मद गौरी लगातार पृथ्वीराज से पराजित, अपमानित होता रहा, लेकिन उसने वो पराजय, वो अपमान अपने दीन के नाम किया, और लगातार वो माफी मांगकर बचता रहा। और एक दिन क्या हुआ? सफल हुआ, क्योंकि वो अपने मत के लिए, अपने मजहब के लिए लगातार लड़ता रहा, अपमान सहता रहा, सब एक दिन सफल हो गया। हमारा हिंदू का अपमान उससे बड़ा है क्या? कि आप 17 बार एक जगह अपमानित हो गए, बेइज्जत हो गए आ जाओ, और फिर आप ये चिल्लाओगे कि मैं तो धर्म के लिए काम कर रहा हूं? नहीं। अगर आप मान सम्मान अपमान की लड़ाई के बीच में फंसकर हिंदुत्व या धर्म का काम कर रहे हैं, तो हकीकत में आप धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि धर्म और राष्ट्र से बड़ा आपका मान सम्मान नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी इस चीज़ में हो, बोर्ड बनेगा एक, उसका कोई अध्यक्ष नहीं होगा। जहां पर जो घटना घटेगी, जहां भी जो होगा, वो वहां पर जाकर उसका पीछे खड़े हो जाएंगे एक प्रतिनिधिमंडल के अधिकारी के, वो वहां की उस दिन अध्यक्षता करेगा। उसके क्षेत्र में तुमने कौन सा इलेक्शन लड़ने आना है यार? भाई अपना भाई है, उसका ताकत, उसका वर्चस्व उसके क्षेत्र में बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हिंदुओं का जो दमन हो रहा है वो कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम वहाँ के लोगों को पता तो चलेगा कि उसके साथ 5 संगठन के लोग खड़े हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा भाई मजबूत है। उसके साथ वहाँ के क्षेत्रीय लोग भी आगे खड़े हो जाएंगे। तो हमारा एजेंडा यही था, जो सारे हिंदू संगठनों को मिलाकर एक प्रतिनिधिमंडल बनाना था। हम सारे संगठन मिलकर 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करेंगे, लाख रुपये इकट्ठा करेंगे। कहीं पर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जेल जा रहा है, कोई किसी ऐसा शोषण हुआ है, हमने उसके हाथ में जाकर हाथ जोड़कर उसके पैरों को चूमते हुए हाथ में 50,000 रुपये रख दिए कि माता जी हमारे पास तो यही है आपकी सेवा के लिए। हम इतना कर सकते हैं सारे संगठन वाले मिलकर। बिल्कुल, बस ये उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। ना किसी की राजनीति खत्म हो रही, ना किसी का संगठन खत्म हो रहा, ना किसी का
चंदा खत्म हो रहा है, ना किसी कार्यकर्ता किसी के साथ खड़े हो रहे। राष्ट्र प्रथम है, धर्म प्रथम है, गौ गंगा गीता, हमारी बेटी हमारी माता सर्वोत्तम रहेगी और कोई आगे नहीं रहेगा। बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से और सरल शब्दों में बताया कि क्यों आप सुदर्शन वाहिनी का जो आइडिया है उसको धरातल पर क्यों उतारा आपने, और ये जो सामंजस्य और समर्पण की भावना है हिंदू संगठनों में कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे संगठन जब शुरू होता है तो उस टाइम पर जो कार्यकर्ता होते हैं, उस टाइम पर जो अध्यक्ष होते हैं जिन्होंने उस संगठन को बनाया है, तो काम करने की एक अलग भावना होती है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का नाम हम सुनते हैं, इन्होंने कुछ काम अच्छे किए इसीलिए सुनते हैं उनका नाम। लेकिन जैसे ही साइज बड़ा हो जाता है, जैसे ही आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट धर्म से बढ़ जाती है, तब जा करके आप अपने डिसीजंस को मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, स्थिति को देख करके कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इस स्थिति से दूर करने के लिए सारे हिंदू संगठनों को साथ आकर के काम इसमें करना एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, आरएसएस क्यों सफल हुआ चाहिए। इस चीज़ में, जो चीज़ हम क्षेत्रीय संगठन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आरएसएस को नमन करता हूँ जो उन्होंने इस चीज़ को समझा। आप सोचिए, जब ये इनमें एकता क्यों है, हम बोलते हैं ना कई बार कि यार इन लोगों की भीड़ इतनी क्यों इकट्ठी हो जाती है, हमारी क्यों नहीं होती है। बिल्कुल उसका मैंने पूरा विश्लेषण जो किया वो ये किया कि भाई नमाज पढ़ने जा रहा है कोई, तो वो देखते हैं भाई ये व्यक्ति 4 बार नमाज पढ़ने नहीं आया, उसके घर जाते हैं वो लोग, हालचाल भी पूछे आते हैं और एक वो भी हो जाता है, तो एक मौलवी बढ़ जाता है, यार मैं 4 बार नमाज नहीं पढ़ने गया था तो मौलवी मेरे घर आ गया। ऐसे ही शाखा वाले लोग करते हैं कि जब व्यक्ति शाखा में नहीं जाता ना, तो 4-5 बार नहीं आया तो शाखा वाले उसके घर पहुंचते, चाय पानी पी के हालचाल पूछ आते हैं। तो इस चीज़ को कंटिन्यू जो किया, इसीलिए ही मौलाना, मौलवी और जितने भी ये सब आरएसएस से इसलिए चिढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हिंदुओं में शक्ति किसी ने पैदा की है, किसी में वो की है, तो वो संघ ने की है। मैं इस बात को मानता हूँ। हमारे वाले जो संगठन है वो चीज़ नहीं कर पा रहे कि भाई हनुमान चालीसा में भाई नहीं आया तो हम उसे घर जाकर पूछें। तो मैं निवेदन करूंगा हनुमान चालीसा के जितने भाई हैं यहाँ पर जो भी हनुमान चालीसा कराते हैं, कि अगर आपके हनुमान चालीसा में कोई भाई नहीं आ रहा है 1 बार 2 बार में, तो उसके घर जाइए और पता कीजिए भाई आखिरकार क्यों नहीं आया। वो हो सकता है किसी मुसीबत में हो तो उसका साथ देंगे। और एक व्यक्ति को तोड़ना 100 व्यक्ति को तोड़ने के बराबर है, और एक व्यक्ति को जोड़ना 100 व्यक्ति को जोड़ने के बराबर है। और मैं तो कहता हूँ जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर एक भी टूटता है तो 1000 के बराबर टूटता है। बिल्कुल। तो इसलिए अपने व्यक्तियों को, अपने साथियों को, हमने सुदर्शन वाहिनी में यही नियम बनाया। हमने पहले हम संगठन बोलते थे जब हम नए नए आए थे, फिर हमने कहा यार संगठन का मतलब हो गया कि यार मजा नहीं आ रहा, फिर हमने कहा इसको हम परिवार करते हैं, फिर हमने अब सुदर्शन वाहिनी परिवार उसको बोलते हैं, हम संगठन बोलते ही नहीं। संगठन में कहीं ना कुछ वो है, लेकिन परिवार में सब लोग समाते हैं। परिवार में आप एक सब्जी बनाएंगे सब खाएंगे, किसी को पसंद है किसी को नहीं है पसंद। बिल्कुल। लेकिन संगठन में अगर किसी को पद वद का चक्कर, इसलिए हमने परिवार बनाया। अब हमारा परिवार है और हम परिवार वाले सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति हो, सब भाइयों के साथ खड़े होते हैं तन मन धन से, और पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा होता है। आपने जो शाखा वाला एग्जाम्पल दिया, मैं भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो आर्य समाज का एक युवा दल भी है, आर्यवीर दल। आर्यवीर दल, तो आर्यवीर दल में मैं लगभग 12 साल की उम्र से जाता रहा हूँ, और बिल्कुल आरएसएस जैसे काम करता है वैसे ही उनकी प्रणाली है, शाखाएं लगती हैं। और ये जो पर्सनल कनेक्ट की बात की आपने, ये वहाँ पे भी है। लोगों के घर जा कर के देख करके आते हैं कि कोई शाखा में नहीं आ रहा है तो क्या कारण है, किसी को कोई परेशानी है, दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, तो उसकी सहायता करते हैं। इससे क्या है कि एक पर्सनल कनेक्शन बनता है, तो फिर आपके साथ वो व्यक्ति पूरी उम्र के लिए जुड़ जाता है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया। अभी मैं बताता हूँ आपको रिसेंटली, सुदर्शन वाहिनी के कुछ भाई हैं जो 8-8, 9-9 साल से जुड़े हुए हैं। तो वो काम ऐसे ही करते थे हल्का वल्का कुछ। तो हमने यार एक प्लान बनाया, मैंने कहा यार जो हमारे इतने पुराने लोग हो गए हैं, अब उन लोगों को हमें अपने साथ और अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है। तो 1-2 व्यापार चालू करे, तो उसमें उनकी हिस्सेदारी डाल दी। किसी के पास पैसे थे नहीं थे, कम थे ज़्यादा थे, उनकी हिस्सेदारी डाल दी, ताकि अब उनके परिवार का पोषण होता रहे, सब कुछ होता रहे। हम जब तक अपने संगठन के व्यक्ति को, अपने परिवार का नहीं मानेंगे, उसे कार्यकर्ता बनकर हम उससे झंडे नहीं उठवा सकते भाई। उसे मजबूत तो करना पड़ेगा। मजबूत तो करना पड़ेगा ना। आज हम अगर यहाँ पर 14 साल में मजबूती में बैठे हुए हैं, तो किसी ने तो हमें मजबूत किया है ना, तो हम उससे ही सीख लें। तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा भाई, अपने कार्यकर्ता, अपने भाई, अपने परिवार, अपने संगठन के लोगों को मजबूत कीजिए सबसे पहले अर्थबल से, जब जाकर वो धर्म की लड़ाई लड़ेगा। और बड़े शर्म की बात है
जो लोग बोलते थे अरे यार तुम तो इतनी जल्दी घबरा रहे हो, महाराणा प्रताप ने तो घास की रोटी खाई थी, धिक्कार है तुम्हारे पर, समाज के ऊपर। अगर तुम्हारा योद्धा भूखा मर रहा है, अगर तुम्हारा योद्धा घास की रोटी खा रहा है, हमारे यहाँ पर सेना को अलग से कोटा दिया जाता है ड्राई फ्रूट का, हर चीज का। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर सेना मजबूत होगी तो लड़ाई मजबूत होगी, लड़ाई मजबूत होगी देश मजबूत होगा। और हम पता नहीं कौन सी ढकियानुसी बातों में पड़े हुए हैं, हम दीनहीनता को इतना बड़ा महान कहान बता रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा, जिसने भी ये बात बोलते हैं ना, जितने भी लोग कि भाई महाराणा प्रताप ने तो घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ी थी, ये अच्छे संकेत नहीं है, ये बुरे संकेत हैं कि आपका योद्धा, आपकी रक्षा करने वाला व्यक्ति भूखा मर रहा है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम सुदर्शन वाहिनी के कार्यकर्ताओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करेंगे, उसके बाद धर्म और राष्ट्र के लिए काम करेंगे। सबसे पहले हमारा अर्थबल खुद का मजबूत होगा तो ही हम काम कर पाएंगे ना। बिल्कुल। इसलिए दूसरा, आज़ाद भाई, जैसे रिंकू शर्मा की हत्या हुई थी दिल्ली में, फिर आपने बताया 4 भाई जो ये नूह वाला दंगा था, उसके अंदर भी महिलाओं की सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी हत्या की गई मुस्लिमों द्वारा। तो भाई ये हमेशा जो हिंदू समाज है वो कुछ घटना होने के बाद ही क्यों रिएक्ट करता है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? किसी को जान देनी पड़ती है, उसके बाद उसकी सहायता करते हैं। हकीकत में क्या है कि हमारा समाज जो है ना, कुछ षड्यंत्रों में फंसा हुआ है। जैसे कि हमारे अधिकतर हिंदू संगठनों ने क्या एक अलाप रखा है, हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदू लालची है, हिंदू कायर है, हिंदू गद्दार है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लालची, कायर, गद्दार और जिसमें एकता नहीं है, वो 1400 साल से लगातार, मतलब 1000 साल तो हो चुके हैं इस्लाम से लड़ते हुए हमें, और उसमें इंक्लूडिंग इस्लाम और ईसाइयत 200 सवा 200 साल ईसाइयों से भी। भारत में हिंदू, पूरे विश्व के अंदर सनातन के अलावा ऐसी एक कौम नहीं है जिसने 1200 साल की से लड़ाई लड़ी हो, अपने परिवार को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी मंदिरों को, अपनी भूमि को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखकर भी आज जीवित है अगर वो कोई, तो वो सनातन वाले हैं। तो सबसे पहले जितने भी हिंदू संगठन हैं यार, ये ना अपने दिमाग से निकाल दें कि हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदुओं में एकता है भाई साहब, कैसे हिंदुओं में एकता नहीं है? तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा दी, हिंदुओं की एकता ने बनवाई है, मुसलमान वोट नहीं देता। बिल्कुल। हिंदुओं में एकता है, राम मंदिर आ गया, तोड़ा ना, बलिदान हुआ ना, कोई बात नहीं, हम बलिदान देने से घबराते नहीं। और हिंदुओं में एकता है, हाँ, हिंदू रोडों पर निकल के इनकी तरह ड्रामा नहीं कर सकता, हिंदू इनकी तरह निकल कर नग नाच नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो जितनी भूमि है, यहाँ पर अगर रोड पर एक खंभा भी खड़ा है ना बिजली का, तो हिंदू को पता है ये मेरे टैक्स के पैसे का है। बिल्कुल। और मैं इसे तोड़ूंगा तो मेरा नुकसान है। जो इस देश को आज तक अपना मान ही नहीं पाए, जो आज तक इस देश का खाने के बाद भारत माता की जय नहीं बोल पाए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो शहीद मैदान में आग लगा रहे हैं, या मेट्रो, या आज वंदे मातरम भारत में शीशे तोड़ रहे हैं, या जाकर पटरियां उखाड़ रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, जो आपके देश को आपका अपना मानते ही नहीं, जिसका खा रहे हैं, जिसके दीन में नहीं लिखा, जिसके कहीं नहीं लिखा, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो? तो इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदू समाज में एकता भी है, हिंदू समाज कायर भी नहीं है, हिंदू समाज सब कुछ है, बस हिंदू समाज नंग नाच नहीं कर सकता रोड पर आकर, क्योंकि अपनी बहन बेटियों को रोड पर नहीं बिठा सकता, देश को मातृभूमि मानता है। हाँ, तो अपनी मातृभूमि को रोड पर शाहीन बाग नहीं बना सकता हिंदू, अपनी बहन बेटियों को 50 दिन तक रोड पे बिठा नहीं सकता हिंदू समाज, क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति, अपनी बहन बेटी के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, सबके प्रति सजग है, समर्पित है। और उसे पता है कि मेरा सम्मान जब ही है जब मेरा परिवार आराम से मेरे घर में सुरक्षित है, सह सम्मान, फुटपाथ पर नहीं ला सकता। बिल्कुल। तो इसलिए ये सब कहने वाली बात है, हिंदू समाज में एकता है और प्रतिकार हो रहा है ना, जागेगा, समाज आ रहा है फ्रंट पे, अब दान भी देने लगा है, अब लड़ने भी लगा है, रोड पे भी आने लगा है, प्रतिकार भी करने लगा है। और इसीलिए ये जो कीड़ों के अंदर स्प्रे मरा है ना, स्प्रे मारा गया है हिंदुओं की एकता का, वो जो कीड़े बिलबला रहे हैं, वो बिलबलाहट उसी की है कि इनको कैसे हजम हो जाए कि हिंदुओं में एकता आ गई है, इनको कैसे हजम हो जाए कि हिंदू भी इकट्ठा होने लगा है। इनको तो वो हिंदू पसंद है ना जो हत्या करवा के और फिर शांत। हाँ, इनको वाला हिंदू पसंद है। ख्याला में एक अंकित सक्सेना की मौत हुई थी एक लड़की के विषय में, तो इन्होंने क्या करा वहां पर, अंकित सक्सेना के नाम से फाउंडेशन बनाकर और हिंदुओं से पैसा लेकर अगली रमजान पर इफ्तारी हिंदुओं को दे दी। आप समझे, भी दीन की दावत चल रही है, दीन की दावत। अंकित जिसकी हत्या की, उसी के नाम पर उसी के समाज से पैसा लेकर और उसी की हत्या करके उसी पे इफ्तारी दी जा रही है। तो क्या करोगे बताओ आप, और उसके पिताजी को बिठाकर। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो शत्रु का बोध ना होना,
सबसे इसकी वजह से हमारे को थोड़ी समस्या आ रही है। और अब जिस प्रकार से आप हो गए या और भी लोग हैं, धीरे धीरे शत्रुओं का बोध हो रहा है और इसीलिए इन्हें बिलबिलाहट है कि यार वार्तालाप क्यों ऐसे कार्यक्रम करने लगा आप, या और भी क्यों कर रहे हैं। तो इनकी जो समस्या है वो यही है और कोई समस्या नहीं है इनकी। हिंदुओं में एकता है और मैं सारे हिंदू संगठनों से बोलना चाहूँगा कि ये अलापना बंद करें। सबसे पहले आप अपने अंदर एकता लाएं, जो सारे दिन हिंदुओं को एक करने वाली बात करते हैं। सारे हिंदू संगठन बैठकर एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल बनाएं और सरकार से, प्रशासन से और सबसे टॉक टू टॉक बात करना चालू करें अपने पीड़ित समाज की, तब जाकर बात बनेगी और हम जब भी दूसरे को बोलेंगे। सबसे पहले हिंदुओं को कमजोर बोलना बंद करें। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहला प्राथमिकता काम, यही। सबसे पहला काम, क्योंकि आप उनके अंदर वीरता का भाव नहीं भाव नहीं पैदा होगा। करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आज़ाद भाई, किस प्रकार के खतरे हैं जो अनिकट भविष्य में आप देख रहे हो? जैसे बहुत से अलग अलग प्रकार के जिहाद चले हुए, अभी नया ताज़ा जिहाद एक और आया है, रेल जिहाद, जिसमें कोशिश की जा रही है, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया तरीके से मोदी जी के आने के बाद में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें काम किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस प्रकार के और भी कुछ खतरे हैं समाज को, हिंदू समाज को? बहुत सारे हैं जैसे खतरे, खाली रेल जिहाद नहीं है। आप देखिए, इतनी घृणा हो चुकी है हिंदू के प्रति, इतनी घृणा हो चुकी है भारत की बढ़ती ताकत के प्रति, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि आज चाहे बेशक भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो ईमानदारी है, जो वफादारी है, वो एक ही तरफ बैठकर जहां हो रहा है सब कुछ उधर की तरफ ही है। और वहां पहुंचने के लिए एक कॉन्सेप्ट है इनके पास, गजवाए हिंद। और कहीं ना कहीं उस गजवाए हिंद की जो इनकी लड़ाई इन्हें आसान लग रही थी, वो नरेंद्र मोदी ने मुश्किल कर 12 साल पीछे धकेल दी। अभी आगे 12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने धकेल दी। और उनके जो धकेलने वालों में जो सहायक हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी जी, और अब रिसेंट में अपने मध्य प्रदेश वाले भी आ चुके हैं, शिवराज जी, नहीं मोहन यादव जी, धामी जी भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी, जो मैंने बताया ना, इनकी जो चिढ़ है वो अब कहाँ निकल रही है। आप ये मत सोचिए, मैंने क्या कहा था आपसे पहले भी कहा था मैंने कि ये आज का इनका षड्यंत्र नहीं है, अब उजागर होने लगा है। बिल्कुल, ये पहले भी थूकते थे, ये पहले भी मूतते थे, ये सब काम पहले से करते आ रहे हैं, एक साथ नई ट्रेनिंग में नहीं आता। ये लोग बहाने बना सकते हैं कि नूह के अंदर दंगे बिट्टू बजरंगी और मनु मानेसर की वजह से हुआ, रात को मैं बयान दूं और 24 घंटे, मतलब 8 घंटे में इतनी तैयारी कर दोगे आप? नहीं, मेरी तैयारी पहले से थी, बस मुझे बहाना मिल गया बिट्टू बजरंगी के नाम का, भांडा उसके सिर पे फूट गया। ठीक है, तो इसलिए ये थूकना मूतना ये सब इनका आज का नया नहीं है, ये शुरू से करते आ रहे हैं। मैं तो दुर्भाग्यवश जानता हूं उन महिलाओं को, आप जाकर देखिए आज भी कई मस्जिदों के बाहर हिंदू महिलाएं भी खड़ी है लाइन लगाकर, मज़ारों पे मत्था टेक रही हैं, और वो जब पानी लेके आती हैं गिलासों में तो वहां पर वही थूक रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, वो जिहाद का सबसे बड़ा किंग है बॉलीवुड का, आमिर खान, वो क्या बोलता है कि मैंने जिस महिला या जिस एक्टर के ऊपर थूका वो सफल हो गए। तो थूकने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज नया नहीं है, इनकी कहीं ना, हाँ, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आज हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, हम पहन क्या रहे हैं। हम इतने अभी आलसी नहीं है हुए हैं कि हम अपने घर में कुछ बनाकर नहीं खा सकते। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अपना इस्तेमाल कीजिए, आर्थिक बहिष्कार कीजिए इनका, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। हिमाचल का हिंदू जागा है ना, हिमाचल का हिंदू जागा है ना, उन्हें समझ में आ गया ना, दुकानें बंद करवाई। तो इसलिए जो है ना, इनकी मानसिकता एक ही जगह के लिए रहेगी समर्पित। आप चाहे इनको बढ़िया स्ट्रक्चर दे दो, चाहे आप इनको घर बना के दो, या कुछ भी करो, ये सबके विकास के नाम पर हिंदुओं का विनाश जो हो रहा है वो दुखदाई है। आप कुछ भी कर ले, आपको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन उनका राष्ट्रीय मुद्दा है मोदी जी का, हम उसमें नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपने समाज के प्रति बिल्कुल क्लियर है। उनकी राजनीतिक है, हमारा बिल्कुल क्लियर है। हम हिंदू के लिए जी रहे हैं भैया, हिंदू के लिए मर जाएंगे एक दिन, बिल्कुल, जो होगा देखा जाएगा। वो मोदी जी पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, और ऐसा नहीं है कि खुल के नहीं बोलते, खुल के बोलते हैं। और हमारे को राजनीतिक विषयों में, हमें जब है नहीं हम राजनीतिक विषय में, तो हमारे को उसमें दखलंदाजी करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जितने भी ये रेल जिहाद पे ये जो आजकल कृत्य किए जा रहे हैं, इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए। ठीक है ना, जैसे लव जिहाद के ऊपर या धर्मांतरण के ऊपर बनाया है, ऐसे इसके ऊपर एक सख्त
कानून बनना चाहिए, क्योंकि अब ना ये घटनाएं ज़्यादा घटने लगी हैं। धर्मांतरण में तो एक सबसे पहला हाँ, उसे 27 साल की या कितने 27 साल की सजा हुई है। सजा हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और बहुत अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखते हैं बाकी क्या होगा। हम अपना कर्म कर रहे हैं, उनका राजनीतिक उद्देश्य या जो भी उनकी समस्याएं, जो समाधान है, जो तरक्कियां हैं, जो है वो उनके अपने ऊपर है। वो लोग अपना अच्छी तरह से जानते हैं और वो कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, आपने लव जिहाद का जिक्र किया अभी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताओ, और अगर कुछ एग्जाम्पल दे पाओ आप, ताकि उनको क्लियर हो कि लव जिहाद एग्जिस्ट भी करता है और कितना खतरनाक है। लव जिहाद, जो लोग ये बोलते हैं ना कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये वही लोग बोलते हैं जिनके साथ नहीं घटती है। बिल्कुल, उनके लिए है ये। टीना डाबी रिसेंट का ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अनपढ़ भी नहीं थी, उसके साथ हुआ। अमृता सिंह के साथ हुआ, किरण राव के साथ हुआ, बहुत सारियों के साथ ये एग्जाम्पल। लेकिन लोग कहेंगे यार ये तो आप अलग बात कर रहे हो। अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, एक राष्ट्रपति थे, अभी आ जाएगा याद, उन्होंने कहा था कि भारत जिस प्रकार से लड़ रहा है इस्लाम से, ये गजवा हिंद की लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर हमें कोई इस पे फतेह दिला सकता है तो काफिरों की बच्चियों की कोख दिला सकती है। हमारी जो हम अपनी बच्चियों से बच्चे पैदा कर रहे हैं वो तो करते करते रहे, लेकिन काफिरों की जो बच्ची हैं उनकी कोख हमें, गैर मुस्लिमों की कोखें हमें इस पूरे विश्व पे राज कराएंगी। लव जिहाद का कॉन्सेप्ट वो है। अगर लव जिहाद नहीं है तो आपने हाथ में कलावा क्यों बांधा? बिल्कुल। प्यार में धोखे का कहाँ इस्तेमाल है? आप मुझे बता दो, कौन से हिंदू लड़के ने आज तक टोपी पहनी है मुस्लिम लड़की की शादी करने के लिए? हाँ, छल क्यों? कौन से ने नाम बदला है? एक बताओ घटना। अगर एक भी घटना बता दी भाई साहब, आप जो बोलेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक भी रेफरेंस भेज दो आप मेरे को। एक भी रेफरेंस नहीं मिलेगा आपके पास। लेकिन लव जिहाद के कई मैसेज मिलेंगे। लव जिहाद हकीकत में है क्या? धोखे का नाम जिहाद है। किसी भी प्रकार के धोखे को जिहाद बोलते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारो, संभाजी के साथ कीजिए या किसी भी हमारे योद्धा के साथ कीजिए, वो जिहाद, धोखे को जिहाद बोल रहे हैं। आप पटरी पे सिलेंडर रख गए, वो जिहाद है। आप थूक मिला रहे हैं नफरत का, वो जिहाद है। आप बहन बेटियों को फंसा रहे हैं अपने प्यार में और उनसे अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, जिहाद है। यानी कि जितने धोखे के नाम हैं आपके लिए वो पुण्य हो सकते हैं, लेकिन हमारे साथ आज तक वो धोखे हुए हैं तो हम इसलिए जिहाद है वो, तो वो हो रहे हैं। तो और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आज से करीबन 20 साल पहले एक बहन थी, उसने शादी कर ली भाईजान से, उससे उसके 3 बच्चे हुए। हिंदू बहन? हाँ, हिंदू बहन थी, उससे उसके 3 बच्चे हुए। वो एक्सपायर हो गया। उसने अपने देवर से शादी कर ली, देवर से 4 बच्चे हुए। अभी रिसेंट पिछले साल की बता रहा हूँ बात ये आपको। और 7 बच्चे होने के बावजूद वो अपनी बहन को लेके भाग गया। जो देवर था वो अपने चाचा ताऊ की बेटी को लेके भाग गया। वो बहन संपर्क में हमारे पास आई, मैं आपको भेज दूंगा पूरे रेफरेंस। और वो बहन आके रोने लगी। अब उसके साथ सोचिए 8-7 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी वो। मैं आज यहाँ पर आपके चैनल पे एक बहुत बड़ी बात बता के जाता हूँ। उन बहनों को मैं एक सीख देना चाहता हूँ। सभी मेरी बहनों से निवेदन है, कुछ बहनों को अभी ये वाला मैसेज बहुत आवश्यक है। मैंने एक आध चैनल पे और भी बताया है। एक एज होती है 30-32 साल के बाद से लेकर 40 साल के बीच में। उस समय वैवाहिक जीवन में एक ऐसा समय आता है कि बच्चों की, हमारे की एज 13, 14, 15 साल होती है। तो जो पुरुष होता है कमाने वाला, उसके ऊपर एक ऐसा बर्डन होता है, उस पर 3 तरह के बर्डन होते हैं उस समय। एक तो परिवार तो चला ही रहा है वो, बिल्कुल। दूसरा बर्डन होता है, बच्चे जब 15 साल के बाद होते हैं तो 2 चीज़ें एक साथ आके पड़ती है एक ही बच्चे की। एक तो उसकी पढ़ाई, एक उसके जो कोर्सेस आने वाले हैं, एक वो जो नौकरी पाने के लिए जो भी वो कोर्स करेगा किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी वहाँ पर, और एक उसकी शादी का। तो वहाँ पर पुरुष ना 3 समस्याओं में ऐसा झगड़ा हुआ होता है, और वो उस समय इतनी मेहनत करता है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। और उस समय हमारी कुछ बहनें इतना अपने आप को वो समझती हैं, वो सोचती हैं कि हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं ऐसे विधर्मियों के चंगुल में फंस जाती हैं। और वो कहती हैं कि वो हमें बहुत प्यार करता है। बहुत सारे केसों में हम गए हैं कि ये तो हमें आया, बेशक मुझसे 1 महीने में 2 बार मिलता है, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता है। तो मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो आपसे 2 बार मिलता है ना,
वो आपसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ आपको भोगने के लिए आता है। 4-5 बार सेक्स कर लेना वन टाइम में वो प्यार नहीं है। प्यार वो है जो आपका पति आपसे करता है कि आपका घर अच्छा चले। बिल्कुल। प्यार वो है जो आपके जन्मे हुए बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे विवाह के लिए मेहनत कर रात दिन मेहनत कर रहा है। प्यार वो है जो उस बिजी शेड्यूल में से आपको कहीं घुमाने लेके जाता है। प्यार वो है जो आपके भी और अपने भी दोनों के माता पिता के बीच में एक कड़ी बनकर खड़ा हुआ है ताकि परिवार टूटे ना, जुड़ा रहे। प्यार वो है जो आपको सारी जगह लेकर जाता है रिश्तेदारियों में। प्यार वो है जो आपकी आर्थिक भी और आपकी हर प्रकार की जिम्मेदारियां उठाता है। प्यार वो है जो आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर स्कूल से लेकर आता है। प्यार वो है। प्यार कभी भी सेक्स नहीं हो सकता, पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है लेकिन लाइफ नहीं हो सकता। तो प्यार की जो परिभाषा कुछ समय से प्राइवेसी के नाम पर, टाइम ना मिलने के काम पे ये जो फैलाई गई है, मैं इसको बिल्कुल ही मतलब बहुत घृणित मानता हूँ। तो मैं सभी बहनों से निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी इस समय इस पॉडकास्ट को जब भी देखें तो अगर उनका ऐसा कोई अब्दुल हो या कोई भी हो तो वो उससे अलग हो जाए, क्योंकि आपके पति से ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति में है कि उसे आपका भी देखना है, रिश्तेदारी भी देखनी है, सब चीज़ देखनी होती है, दोस्त भी देखने होते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि मैंने बहुत ऐसे परिवारों को जोड़ते भी देखा है, टूटते भी देखा है। तो प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्यार यही है हकीकत में कि हम अपनी जिम्मेदारियों का राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति उनका निर्वाह बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। वही प्यार है और कोई प्यार है ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आज़ाद भाई, आज तक लव जिहाद के लगभग कितने 41 के करीब, 41-42 के करीब आपने जो किए हैं, और किसी को अगर आपको रीच आउट करना है, आप तो संपर्क करना है, तो कैसे आप तक? मेरा अकाउंट है आज़ाद विनोद के नाम से, कहीं से भी ले सकते हो, या आपके इस पॉडकास्ट को यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई समस्या नहीं है। और लव जिहाद में जितनी भी बहनें, निकिता तोमर हो, साक्षी हो, सिद्धा हो, ऐसी अगर हालतें नहीं बनानी है अपनी तो बच के रहे। और उन बेटियों से, उन बहनों से मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, जिन माता पिताओं ने आपके लिए अपने 20 साल का बहुत ही स्वर्णिम समय, जबकि वो उस समय पर बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं पति पत्नी, लेकिन वो आपको जन्म देते हैं, आपके लिए अपना पूरा जीवन लगाते हैं, अपने माता पिता के उस बलिदान को, उस परवरिश को नीचे ना दिखाएं और किसी के साथ भागकर शादी ना करें। क्योंकि जो संतान हमारे सनातन धर्म में है, जो संतानें अपने माता पिता का दिल दुखाकर ऐसे काम करती हैं, सुखी नहीं रहती वो। बिल्कुल। दिखती चाहे कैसे भी हो कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन सुखी रहती नहीं है। हकीकत में सुखी नहीं रहते वो। भौतिक सुख भोग लेते हैं, हाँ, लेकिन वो जो मिलते नहीं। आत्मिक तो सुख है एक व्यक्ति के कभी भी, हमारे यहाँ तो रेफरेंस हैं कि हमारे यहाँ अगर एक व्यक्ति के जीवन खत्म होने से 50 व्यक्तियों का जीवन बचता हो तो हमारे एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का मूल है। लेकिन जो व्यक्ति के साथ तुम हो, उनका मूल ये है कि अपना सिद्धांत पूरा होना चाहिए, चाहे 50 आदमी मर जाए एक आदमी का। तो उन बहनों से मेरा निवेदन है कि एक के प्यार के चक्कर में अपने पूरे परिवार का मान सम्मान दांव पर लगाकर कहीं भी ऐसे कोई काम ना करें। आज़ाद भाई, आप सेव इंडिया फाउंडेशन का एक कार्यक्रम था, प्रदर्शन हुआ था, और उस प्रदर्शन में कुछ आपत्तिजनक नारे किसी ने लगा दिए, कोई भीड़ में घुस गया। उसके बाद आप पर अश्विनी उपाध्याय, प्रीत सिंह, आप सभी पिंकी चौधरी, दीपक चौधरी, हाँ, इन लोगों पे मुकदमा हुआ, आपको जेल भी जाना पड़ा। बिल्कुल। लगभग कितने दिन आप जेल में रहे? उस समय कुछ बदलाव जीवन में आया? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, 5 कानून थे सेव इंडिया फाउंडेशन प्रीत सिंह के नेतृत्व में, अश्विनी उपाध्याय जी के नेतृत्व में। वैसे नेतृत्व हम सबका था, लेकिन जिसकी हमने एक नियम बना रखा है, जो मैंने आपको बताया भी चैनल पे, कि अगर कोई संगठन वाला कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसके कार्यकर्ता बनकर उसके पीछे खड़े होंगे। बिल्कुल। तो उस समय सेव इंडिया फाउंडेशन में प्रीत सिंह और अश्विनी उपाध्याय जी दोनों नेतृत्व कर रहे थे और हम सब लोग सहयोगी थे। तो हम लोगों ने उसमें आंदोलन में किया था कि भाई एक लव जिहाद बंद हो, घुसपैठ, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, धर्मांतरण बंद हो। तो इन 5 कानूनों को लेकर हमने एक 8 अगस्त को आंदोलन किया। वो पता नहीं किन लोगों को सही लगा नहीं लगा, हम लोग सब जा चुके थे। मैं खुद वहां था। हाँ, मुझे पता है आप लोग सब लोग जा चुके थे। वो बाद में भीड़ इतनी थी क्योंकि वो पीड़ा थी कहीं ना कहीं।
तो भीड़ में पता नहीं कौन आया और किसने क्या नारे लगाए। हम लोग वहाँ से 1:45 पे जा चुके हैं सब, और वो नारे लग रहे हैं 4:35 पे। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजरों में हम सब थे तो हम सबको अरेस्ट किया गया। 53 दिन हम जेल में रह के आए। परिवार वालों को पीड़ित बहुत मतलब प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, क्योंकि हम जब करते हैं तो समस्या नहीं है, नहीं करने का ज़्यादा दुख होता है। बिल्कुल 53 दिन रह के आना जेल में, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाना। लेकिन कहीं ना कहीं जेल के अंदर एक चीज़ लगा कि यार हम 53 दिन बंद हैं जेल में। हमारे जो आइडल हैं, भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, बिस्मिल जी जैसे, इन लोगों ने क्या क्या प्रताड़ना झेली होगी। उन लोगों के तो कोड़े भी पड़ रहे थे सब। यहाँ पर तो तिहाड़ जेल में टाइम पे चाय आ रही है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, सब कुछ टाइम पे, जब हम इतना परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पर जब मंथन किया कि भाई राष्ट्र का और धर्म का काम तो ऐसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें नहीं झेल सकते तो आप जब बाहर छूट के जाएं तो चुपचाप अपने घर बैठ जाओ। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो आदर्श हैं वो हमको रात को सोने नहीं देते हैं। सावरकर जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और जो क्रांतिकारी काम थे वो मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से बहुत प्रभावित हूँ। और जो समय के अनुसार अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, चाणक्य जी, उनसे प्रभावित हूँ। और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है वो हिटलर का, मैंने हिटलर की किताब पढ़ी जेल के अंदर, तो ये जो कुछ चीज़ें पढ़ी और उनका जो पूरा निचोड़ निकाला, उनका पूरा निचोड़ ये था कि आपके अंदर अगर समय के अनुसार बदलाव नहीं ला सकते तो ना तो आप राष्ट्र का काम कर सकते हैं, ना अपने परिवार को भी चला सकते हैं। तो समय के अनुसार जैसी समय की मांग है, एक तो वो काम होता है, और एक ऐसा होता है कि समय के मांग के अनुरूप आपको अपनी परिस्थिति और स्थिति देखकर भी काम करना चाहिए। तो उसी तरीके से अपने आप को फ्लेक्सिबल कीजिए, उसी तरीके से नीति, रणनीति, कहाँ पे झुकना है, कहाँ पे उठना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, ये सब चीज़ें बैठ के वहाँ पर आराम से सीखा, समझा और अपने अंदर वो सुधार लेके आए। और आज ईश्वर की कृपा से सब सही चल रहा है। तो मेरा तो यही बोलना होगा कि बहुत ज़रूरी है, अगर आपके अंदर ठहराव नहीं है तो आप किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते, तो जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो ठहराव बहुत ज़रूरी है परिस्थिति काल के अनुसार अपने अंदर। तो जो जेल में काटा गया समय था, किसी ना किसी तरीके से सकारात्मक तौर पे आपने उसको यूज़ किया। सकारात्मक ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इसलिए सकारात्मक होता है कि उस समय हम सब चीज़ से कटे हुए हैं, तो कहीं तो हम उसका सदुपयोग करें समय का। तो हमने वो सदुपयोग किया समय का। हम रोज़ किताब पढ़ते थे वहाँ पर, मैं, दीपक सिंह भाई, हम लोग रोज़ किताब जाकर लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और फिर जब रात को आते थे तो हम ले आते थे किताब। 12 बजे लाइट बंद होती थी, 12 बजे तक नॉर्मली पढ़ते थे। और अगर कोई किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है तो आप ले जा सकते हैं? नहीं, किताब दे सकते हैं? नहीं, ले जा नहीं सकते। वो जब सज़ा होती है या कुछ होती है उस समय की बात अलग है, लेकिन वैसे कुछ ले जा नहीं सकते हैं वहाँ पर। वैसे तो तकरीबन जो चीज़ें हैं पढ़ने के लिए बथेरी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जेल जो है ना, किसी को लगता हो कि भाई ये प्रताड़ना की जगह है, लेकिन क्रांतिकारियों के लिए वहाँ से अच्छी साधना कहीं नहीं हो सकती। वहाँ पर एकाग्रता अपने अंदर समेट सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से, और उसका समय का सदुपयोग कर सकते हो आप। चाहे आपको अगर वर्जिश का शौक हो, या पढ़ने का शौक हो, या कुछ भी करने का शौक हो, वहाँ पर आपके पास ना भटकाव नहीं है, एकाग्रता कहीं ना कहीं है। जो विचलित रहता है ना आदमी, वो हम भी रहे 5, 7, 10 दिन, लेकिन फिर जब धीरे धीरे ख्याल, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे, हम तो अपने क्रांतिकारियों के बारे में सोचते थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, कि यार कितने दिन तक वो कैद रहे हैं, फिर संभाजी महाराज ने उनको कैसे, और उनके सामने मिलकर क्या रणनीति बना के उनको निकाला है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी, तो कहीं ना कहीं जो तनाव हमारे ऊपर हावी होता वो हमारा जाता रहा वापस, और ठहराव धीरे धीरे आने लगा। अच्छा आज़ाद भाई, एक एडवाइस युवाओं के लिए, क्योंकि आप खुद जेल जा कर के आए हैं, धर्म के काम में इतने वर्षों से लगे हुए हैं, नए नए युवा आजकल धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, समर्पण भाव भी है, लेकिन शायद उम्र कम होने की वजह से तरीके सही नहीं है, या उतने सही नहीं है जितने होने चाहिए, वो मैच्योरिटी दिखाई नहीं देती है। ऐसे लोगों को, युवाओं को जिनके अंदर जोश ज़्यादा है और थोड़ा सा बुद्धि का कम प्रयोग करते हैं, आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले तो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, आपका गुरु कौन है, उसको
पढ़ें, हम्म क्योंकि जिसका गुरु नहीं होता ना वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। कुछ तो प्रेरणा स्रोत कुछ होना तो प्रेरणा स्रोत आपके पास होना चाहिए। चाहिए। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण के सबसे प्रिय में अर्जुन जी, वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, सब कुछ है, लेकिन एक समय जब ऐसा आता है तो वो आनाकानी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, वो एक अलग विषय है। मैं आज के योद्धाओं को ये बोलना चाहूँगा कि जब सीखने का समय हो ना, जब अज्ञातवास काट रहे हैं पांडव, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भाई इसका सदुपयोग करो तुम लोग, तुम्हारे को ये उपलब्धि मिली है ना, तो ये इसलिए मिली है कि आप जो आप तुम्हारे अंदर कमियां हैं, चाहे शस्त्र के माध्यम से, चाहे अध्यात्म के माध्यम से या ठहराव के माध्यम से, जो भी दिक्कतें हैं उन चीज पर चिंतन करके अपना उन चीज को लाइए अपने अंदर, तब जाकर बात बनेगी, तब आप योद्धा बनेंगे। खाली शस्त्र से आप योद्धा नहीं कहलाते। आपको कब कौन सा शस्त्र कब चलाना है उसका जब तक वातावरण, अभ्यास, उसके परिणाम दुष्परिणाम नहीं पता होगा ना आपको, आप योद्धा नहीं हो। तो इसलिए जितने भाई के अंदर जोश है, सबसे पहले परिस्थिति देखें कि क्या अभी उसकी आवश्यकता है, ये देखें क्या हम उसको अलाउ कर सकते हैं, हमारा परिवार अलाउ कर सकता है, या हमारा राष्ट्र या हमारा समाज उन चीज़ों को झेल सकता है। तो जितना हो उतना। और कहीं पर भी हमें ये ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हम अपने ही खिलाफ अपने शत्रुओं को खुद अपने पांव खड़ा कर लें और कुल्हाड़ी मार दें। वीडियोग्राफी ये सब चीज़ें जो करते हैं वो उस तरीके से करें जो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि अपने लिए दिक्कतें पैदा कर लें। और मैं हिंदुओं को लास्ट में जाते जाते एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। पांडव अज्ञातवास काट रहे हैं, आज की परिस्थिति से मैं उसके बता रहा हूँ थोड़ा मिलाकर। पांडव अज्ञातवास काट रहे हैं और अपने अज्ञातवास काटते समय भीम रसोइया बनते हैं, तो अलग अलग पात्र अपने निभा रहे हैं। आज हमारी बहन बेटियों के साथ कोई भी व्यक्ति दुराचार करके चला जाता है और हम नपुंसकों की तरह खड़े हुए हैं, समस्या बता रहे हैं, मोमबत्ती लेकर समस्याएं बता रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, माता द्रौपदी सबके पास जाती हैं अपनी समस्या लेकर के, मुझे कीचक ने छेड़ा है, जो कि एक राजा का साला भी है और सेनापति भी है और वहाँ का सबसे ताकतवर आदमी है। अपने चारों पतियों के पास जाती है और चारों पति बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये समस्या है, अभी हमारा अज्ञातवास है, मतलब एक बहाना बनाना। फिर वो उसी उदासीनता को लेकर भीम के पास जाती हैं और भीम से बोलती है ऐसे ऐसे हुआ भाई, अब तुम भी कोई बहाना बनाना चाहते हो तो बता देना। तो भीम कहते हैं कल बुलाओ उसे, और उन्होंने उसका वध कर दिया। मैं ये नहीं बोलता कि आप वध कीजिए आपके परिवार के साथ जो भी कर रहा है, लेकिन कम से कम प्रतिकार तो कीजिए। एक जो जल्दी कार्रवाई है कम से कम वो तो कीजिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार से अपील तो लगाइए कि भाई मेरे पास बेटी है, अगर आप नहीं कर सकते तो भाई मुझे ऐसी तो कोई सुविधा दो जिससे कि मैं अपनी बेटी की बहन की रक्षा कर सकूं। क्या आपने भारत माता की रक्षा के लिए सैनिकों के हाथ में हथियार नहीं दे रखे? क्या दे रखे हैं ना? और कानून ने हमें दे रखा है, जो हमारे जो राइट्स हैं वो तो कम से कम हमें दे दीजिए। समस्या कायर बतलाते हैं, वीर सिर्फ शौर्य दिखलाते हैं और मुंह से बोलने से आसमानों में तड़पन नहीं होती। माहौल बनाने के लिए खुद मैदान में आते हैं लोग। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें बिठाना पड़ेगा। और एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर पड़ोसी के घर में कुछ हो गया है और हम शांत बैठे हैं तो कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो इसलिए राक्षसों की टोली के आगे ये हो सकता है कि कौन लाइन में पहले है, कौन बाद में है, कौन बीच में, वो हो सकता है, लेकिन अगर सब शांत रहे तो नंबर सबका आना है, बचेगा कोई नहीं। तो इसलिए अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के प्रति जागरूक रहें, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहें और अपने समाज को शत्रुओं से जगाते रहें। बिल्कुल। आज़ाद भाई, बांग्लादेश की जो तख्ता पलट की अभी हाल ही में घटना हुई है, उसमें स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट चालू होता है, फिर उसको हाईजैक कर लिया जाता है और वो इतना ज़्यादा
उपद्रव उसमें हो जाता है, हिंसा उसमें हो जाती है कि हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनकी महिलाओं के बलात्कार किए जाते हैं, दलित भाइयों को मार करके पुलों से लटका दिया जाता है, जितने सरकारी नौकरी में हिंदू हैं उनको बेइज्जत करके मार करके ज़बरदस्ती रिजिग्नेशन उनका लिया जाता है। ये जो घटनाएं हैं और उनका साथ ही साथ जो है ना, लोगों को बिठाकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ये जो घटनाएं हैं इसमें हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था। बात हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे आरक्षण के खिलाफ। क्या मानसिकता है इस्लाम की कि ले दे करके काफिरों के साथ हिंसा पर उतर जाते हैं? और क्या ऐसी समस्या भारत में भी देखते हो आप? हो रही है रोज, रोज हो रही है। आपकी सुबह तरह पत्थर क्यों बरसाया जा रहा है? आपकी बहन बेटी के टुकड़े क्यों किए जा रहे हैं? आपको ही क्यों अपने क्षेत्र के अपने मकान पर लिखना पड़ता है कि ये मकान बिकाऊ है? बिकाऊ है। ये समस्या आ नहीं रही है, आ चुकी हैं, और ये समस्या आ भी चुकी नहीं है, ये बहुत पहले से आ रखी है सर। अफगानिस्तान चला गया, कंधार, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, सब कुछ हमारा ही तो था, किसी के बाप का थोड़ने था। हमारी शत्रु बोध के प्रति ना तो जागरूकता, ना हमें बताया, ना हमारे धर्मगुरुओं ने। तो ये जो हमारी शत्रु बोध ना होने की दुर्दशा का कारण है। दूसरी बात जो आपने बताया कि बांग्लादेश में जो ये हुआ, एक आरक्षण का विषय छिड़ा, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम कब हो गया पता ही नहीं चला। देखिए, बात ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये तो वो लोग हैं कि अगर इस व्यक्ति को अकेले कमरे में बंद कर दो ना, तो अपने दोनों हाथों में तलवार लेके खुद से लड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें तो एक मौका चाहिए, चाहे प्रोटेस्ट आरक्षण का हो, चाहे प्रोटेस्ट मस्जिद का हो, चाहे मजार का हो, या किसी का भी हो। टारगेट जिस भी देश में ये पथराव बवाल काटेंगे, वहां की जो मेन मेजोरिटी होगी उसके प्रति ही गुस्सा निकाल के ये उसको भड़काते हैं। इनकी कोई भी लड़ाई बगैर काफिर के, काफिर मतलब गैर मुस्लिम के, बगैर है ही नहीं। आरक्षण इनका अपने लोगों से भी लड़ाई होगी तो भी हिंदू को मारेंगे भाई साहब। नहीं तो एक कैसी मानसिकता है कि लोग आराम से घूम रहे हैं, एक व्यक्ति ने ट्रक लिया किराए पर, चढ़ा दिया उनके ऊपर, कहीं भी नए मोहफल्ला लेके कहीं भी कुछ भी कर दे रहे हो आप। तो मतलब कुल मिलाकर आप इनकी मानसिकता को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि किसी भी कंट्री में ये रहेंगे। आज ब्रिटेन की हालत देख लीजिए ना, इस्लामीकरण करना ही इस्लामीकरण के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सबको जन्नत की तरफ जाना है, पूरे विश्व को अल्लाह के नाम करके, फिर जन्नत के लिए जो भी बेहतर होगा, जन्नत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी, और जन्नत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का मतलब है धरती पे ज़्यादा से ज़्यादा बुरा करना। तो इसलिए बिल्कुल भी ये जितने भी लोग समझते हैं, मेरे को दुर्भाग्य की बात देखिए ना आप, आज देश के अंदर बांग्लादेश और इंडिया का टेस्ट चालू हो गया। गौतम गंभीर वही है ना जिसने कहा था कि एक ट्रॉफी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हम पाकिस्तान से जाकर मैच खेलें। एक बयान में कहा था इन्होंने कि भाई देश के अंदर जो लोग हमारे देश के सैनिकों को मार रहे हैं, जो हमारे देश में लगातार हमले कर रहे हैं, उस देश के साथ हम क्रिकेट खेलें क्यों? क्या एक ट्रॉफी या एक मैच इतना बड़ा हो सकता है देश के सैनिकों के बलिदान से बड़ा? तो आज तो तुम मुख्य कोच है, आज क्यों नहीं बोला? बिल्कुल पहले की बात नहीं है, तो रिसेंट की बात है, अभी 1.5 महीने पहले की। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, क्यों खेल रहे हो मैच भाई? क्यों खेल रहे हो मैच? और सेनाओं का आपस में लड़ना और इस तरीके से आम जनता को मारना सिर्फ उनके धर्म की वजह से, तो वो दोनों अलग। हमारी जो, और दूसरी बात सुनिए, वो क्रिकेटर जो बांग्लादेश का था हिंदू, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, दास करके कुछ, मूर्ख, वो भी खेल रहा है आज। जिसके घर में धार्मिक हिंसा करी इन लोगों ने, वो भी खेल रहा है, उसी देश के लिए खेल रहा है, जिसमें उसी के हिंदू भाइयों को मारा गया, खुद के परिवार पे हमला हुआ। जब आसाम के अंदर ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो ये वही वाली बात होगी कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा, ऐसे करके उसको डिफाइन किया गया उस विषय को। हमारी जो मानसिकता है वो इतनी वो हो चुकी है कि हम पता नहीं बच किससे रहे, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। आप 70 साल जियोगे, मैं 50 साल जीऊंगा। अगर मैंने अपने जिम्मेदारियों के प्रति कोई काम ही नहीं किया तो मैं 20 साल जी के भी क्या कर लूंगा? एक पशु समान तो जी रहा हूं। रोज खाना, रोज एक काम करना, रोज ड्यूटी पर जाना, रोज बच्चों का हालचाल पूछना, एक पशु वाली तो मेरी दिनचर्या रहेगी। मेरे जीवन में अगर
कुछ है ही नहीं, जिसलिए वास्तविकता में मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म हुआ किस लिए? क्या खाली खाने के लिए या भोगने के लिए हुआ है क्या? नहीं। जहां पर गलत, एक मनुष्य तो है कि भाई गलत का गलत बोले, सही को सही बोले, गलत को ठीक करे, ठीक को और सही करे, एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो, ये सब चीजें करने के लिए मनुष्य ही तो बनाया है। और उसके बावजूद भी तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल समझ के परे है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह तो आपको करना पड़ेगा, यही धर्म है। धर्म ग्रंथ नहीं है जो लाल कपड़ों में तुमने लपेट कर रखा है। धर्म ये है कि गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, समय आने पे अन्यायकारी का दमन करना और न्यायकारी का सम्मान करना, ये है धर्म। धर्म का जो मूल है ये है। धर्म का मूल वो नहीं है कि आपने लाल किताब में, लाल कपड़े में जो है श्री रामायण जी, आपने लाल कपड़े में भागवत जी, आपने लाल कपड़े में ग्रंथ हमारे लपेट के मंदिर में रोज धूप बत्ती लगा रहे हैं। ग्रंथ हमारा जीवन चरित्र है, मार्गदर्शक है। हमारा पुस्तक धर्म नहीं है। तो धर्म तो यही है, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, हमारा उनके प्रति बिल्कुल पूर्ण रूप से निर्वाह करें, अपने जीवन का समर्पण के तौर पे करें, वो है धर्म। और हमारे लोगों ने धर्म हरे राम हरे कृष्णा को करा लिया है। वो हमारा प्रार्थना है, वो हमारी, ना कि हमारा धर्म है। तो इसलिए कोई ईश्वर नहीं आएगा। ईश्वर ने जन्म दिया, बुद्धि दी, मार्गदर्शन दिया, उसके बाद अपनी दुकान चलाने के लिए हिंदुओं को और ज्यादा लड़ाई से दूर रखने के लिए, कायर बनाने के लिए कल की अवतार के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल। वहां पर स्थान बना दिया जी बहुत बड़ा कि भाई अब कल की अवतार आएंगे, ताकि हिंदू खुद ना आए अपनी रक्षा करने। भाई तुम कहाँ हो यार? भगवान श्री कृष्ण साक्षात बैठे हैं अर्जुन के साथ। भगवान कृष्ण साक्षात बैठे हैं अर्जुन के साथ, और भगवान स्वयं कर रहे हैं मैं तेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर लड़ रहा है तो लड़, नहीं लड़ रहा तो मत लड़। भाई नहीं लड़ रहा तो मत लड़। भगवान साथ में बैठे हैं और जादूर भी नहीं है। ये नहीं कि दूसरे कमरे में, दूसरे देश में बैठे, नहीं जी, आपके आगे बैठे हुए हैं। चाहते तो एक क्षण में सब कुछ कर दें, लेकिन कर्म तो अर्जुन से कराना था ना। जब स्वयं भगवान वहां मौजूद होने के बावजूद भी अर्जुन से कह रहे हैं लड़ाई तुझे लड़नी पड़ेगी, तो आज कलयुग में हमारे ये पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, कुछ बेचारे हिंदू विचारक भी और कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी अभी भी कल की अवतार के चक्कर में लगे हुए हैं। अभी 3 दिन पहले मजाक उड़ाने लग गए लोग 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में, कि 15 तारीख की रात को एक आ रहा है ग्रह, वो टकराएगा, पृथ्वी से खत्म हो जाए, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये खाना फालतू खा रहा हूँ, मैं इसलिए मौज मस्ती कर रहा हूँ। मतलब एक लफिंग टाइप में। जिस दिन पृथ्वी नष्ट होगी उस दिन हमें पता चलेगा क्या? हम इतने बड़े हो गए क्या? मैं मानता हूँ हमारे साइंस वाइंस तरक्की कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि ईश्वरीय शक्ति से बड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? जो ट्रिलियनों पृथ्वी जैसी गैलेक्सियों को चला रहे हैं, जिनका पालन पोषण नाश उठापटक कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण महादेव। भाई आप लोगों ने गंजेड़ी बता रहे हो, उन्हें रास रचाने वाला, चूड़ी बेचने वाला बना रहे हो। हमें यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। हम खुद ही अपने देवी देवताओं का चरित्र इतना, हाँ, खूब हनन कर रहे हैं। आप चले जाइए वृंदावन में, और फिर यही जो इस्लामी लोग हैं इन्हीं चीजों का आधार बना करके धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, हम सबसे पहले अपने आप को सुधारें। हमें दूसरे को सुधारने का जब तक कोई अधिकार नहीं, जब तक हम अपने खुद के चरित्र में निर्माण नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी से ये निवेदन रहेगा कि भाई वास्तविकता को जाने। हिंदू संगठनों से फिर भी जाते हुए लास्ट में मेरा यही निवेदन है कि भाई एक बार बैठो। मैं यहाँ पर सार्वजनिक बोल रहा हूँ, भाई अगर तुम्हारे पास अच्छा प्लान है तो आप अपना प्लान लेके आओ, हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और सबसे पहले सुदर्शन वाहिनी आपके पीछे खड़ा होगा, आप फ्रंट ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। और भी जो मेरे जानकार संगठन है, मैं उनसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के क्या करके बोलता हूँ, भी पीछे खड़े हो जाओ, ये भाई नेतृत्व करेगा, अच्छा प्लान है। लेकिन एक बोर्ड बनना, एक प्रतिनिधि मंडल बनना हिंदू संगठनों का बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हम सब अकेले हैं। बिल्कुल। और हम इसमें कुछ भी अभी तक परिवर्तन नहीं करा पाए। सार्थक प्रयास नहीं रहेगा ये। हम सब संगठनों ने आज तक फांसी की डिमांड नहीं करा पाए थे, वो सरकार नहीं करी। लेकिन अगर हमारा प्रतिनिधि मंडल मौजूद होता तो लव जिहाद पे या ऐसे किसी दुराचार पे हम 10 साल पहले बनवा सकते थे कानून।
क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार ही नहीं है, क्योंकि हम कभी आपस में बैठे ही नहीं है। बिल्कुल। ये है। अच्छा आज़ाद भाई, आपकी नॉलेज गांधी पर भी काफ़ी है, आपने गांधी को काफ़ी पढ़ा है। कहीं ना कहीं जो वामपंथी इतिहासकार हैं, शुरू के जो इस्लामी मदरसों में पढ़े हुए शिक्षा मंत्री आए लगातार 5, उन लोगों ने इतिहास में इतनी तोड़ मरोड़ की है कि सारे क्रांतिकारियों का बलिदान, उनका जो संघर्ष था, उस सब को साइडलाइन कर दिया और इस तरीके से गांधी को प्रोजेक्ट किया कि देश को जो आज़ादी मिली है वो सिर्फ गांधी की वजह से मिली है। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालो कि व्यक्तित्व कैसा था गांधी जी का, और खास करके हिंदुओं के प्रति। गांधी जी का, सॉरी जी बोल दिया मैंने। गांधी का चरित्र बिल्कुल वैसा था हिंदुओं के प्रति, जो दिखता कुछ है लेकिन है कुछ है कुछ और, खाने के दांत और दिखाने के। हाँ, दिखता कुछ है लेकिन है कुछ और। अपने लोगों की हत्या की और अपने लोगों की हत्या पर राजनीति और साजिश रचने वाला व्यक्ति गांधी है। कैसे? अपने हिंदुओं को हथियार घेर दो, अपने हिंदुओं से बोलो कि तुम्हारा जो कुछ है इनको दे दो और इनका अधिकार है ऐसा स्थापित कर दो। नेहरू जैसे व्यक्ति के, कांग्रेस जैसी पार्टी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी सरकार का अगर एक मिट्ठू बोले हम तो वो गांधी है। प्रोजेक्ट किया हुआ बंदा। बिल्कुल। और उसे किसी से मतलब नहीं है। वो संभोग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर शोषण कर रहा है बकरियों का, अपनी भतीजी अपनी भतीजी मन्नू का। वो व्यक्ति, मतलब मैं तो उस समय के लोगों को ये सोच रहा हूँ कि वो समय तो ऐसा था भाई कि अगर किसी को पता चल जाए ना गांव देहात में कि किसी की बेटी की तरफ किसी ने नज़र उठाई है तो उसके परिवार समेत गांव से बहिष्कार कर दिया करते थे लोग। मैं ये सोचकर हैरत में हूं कि उस समय के लोगों ने गांधी को अपने घर में भोजन करवा कैसे लिया। आप समझो, इतनी मतलब एक हिंदुओं के प्रति घृणित सोच वाला व्यक्ति जो बहन बेटियों के बलात्कार को भी जायज ठहरा रहा है, उनको आत्महत्या करने की नसीहत उन्हें आत्महत्या करने की नसीहत दे रहा है, हिंदुओं को हथियार घेरने के लिए बोल रहा है। जो व्यक्ति ये नहीं देख पा रहा कि हमारे हिंदू समाज की डेड बॉडियां खून से लथपथ पाकिस्तान से भेजी जा रही है, उसके प्रति मुझे क्या बोलना चाहिए? हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है उसके प्रति क्या बोलना चाहिए? बल्कि कि उल्टा जो करने वाले उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। जो देश खुद अभी आज़ादी की नींव रखने के बावजूद इतने बड़े जिहादी हमले से जूझ रहा है, उस पर कोई किसी प्रकार की संवेदना नहीं है। लेकिन अगले दिन प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो व्यक्ति उस देश के लिए जिसका भी जन्म हुआ है उसके लिए 65 करोड़ रुपए देने के लिए जिद कर रहा है। आप सोचिए, वो व्यक्ति देश के प्रति समर्पित था क्या? वो प्रति भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रति समर्पित था क्या? मुझे तो लगता नहीं। पता नहीं, जिसको लगता है तो वो वही लोग थे जिन्होंने इसके महिमा मंडन किया। जिनको ये लगता है, जिनकी मानसिकता बकरी के साथ उल्टे काम करने की थी, उन्हें ये महान लगता होगा। बहन बेटी के साथ, भाई साहब, दूर से भी अगर पता चल जाए ना, किसी की बेटी के गलती से भी अगर पैर लग जाए आज भी, चलिए उस समय की तो बात छोड़ दीजिए, आज से पहले की, अगर आज भी किसी बच्ची के पैर के ऊपर पैर रख जाए तो हमारा समाज पैर छूता है उसके, और उस बच्ची के दुराचार किए वाले व्यक्ति के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। हमारे लोग जब यहाँ से जा रहे हैं, जो पाकिस्तान गए हैं, उनको वहां पर जमीन नहीं दिलवाई गई, बिल्कुल। लेकिन जो वहां से मुसलमान यहां पर आया या जो रह गया, उनको कब्जे के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, और वरना उनको और जमीनें और जमीन दिलवा दी। और तो और हिंदुओं को यहां तक बोल पड़ा कि अगर इनको तुम्हारी वजह से दिक्कत थी तो तुम्हारे से हरजाना लिया जाएगा। भाई साहब, मस्जिद में रुकने तक नहीं दिया। मस्जिद में रुकने बोल दिया, मस्जिद खाली कर दो, उनका पहले इस पे अधिकार है। और मंदिर में जो थे उन्हें निकलने नहीं दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे छोटे भाई हैं। तो कहीं ना कहीं एक
मतलब ऐसी घृणित मानसिकता लेता था वो अपने हिंदुओं के प्रति, जिसमें कि पूरी जिंदगी महात्मा की उपाधि लेके सारे कर्म करे, लेकिन वो व्यक्ति इस लायक था ही नहीं इतने सम्मान के योग्य। लेकिन फिर भी बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा, किताबें बोल रही हैं, रेफरेंस हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या क्या बोल रहे, नहीं, खुद गांधी के पत्र हैं जो पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि सावरकर माफी मांगता रहा। वहां का तो नियम था कि जो भी जेल में बंद होगा वो लेटर लिखेगा, सबसे पहले ऊपर से माफी मांगेगा, फिर जाके अपनी शिकायतें लिखेगा कि भाई मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मुझे लेटर लिखने के लिए मुझे एक पेन और कागज चाहिए। वो पहले माफीनामा लिखवाया जाता था। तो हमारे बीच में जैसे लेकिन दुर्भाग्य यही है, आज भी अच्छे लोगों का, ईमानदार लोगों का लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। आज भी चापलूस लोग, झूठे लोग, बेईमान लोग ही पूजे जा रहे हैं। ठीक है ना? नहीं तो देखिए ना, हिंदू समाज के साथ इतना कुछ हो रहा है, लोग पार्टी में पड़े हुए हैं हिंदू, कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार हो रहा है होने दे। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा काटा मैं कह रहा हूं, तो यहाँ सेक्युलर समाज वो कुछ नहीं बोला, उनको लगता है कि वो हमारे हैं ही नहीं, हमारे नहीं। कई लोगों के बयान आए हैं, अरे वहां वाले की टेंशन क्यों कर रहे हो तुम यहाँ वालों की। अरे भाई तेरे को तो बगल वाले दिल्ली के जमुना पार्क में दंगे में जो लोग बहन बेटियों के साथ गलत हुआ, जो हिंदू मारे गए, तुम्हें तो उनके लिए प्रति भी साथ होना नहीं है। तो हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं बच रहा है, क्यों बच रहा है समझ नहीं आ रहा है। या तो जागरूक होकर सोना चाहता है, या डरा, या भय में है, या तो वो आपने अभी शेर एक सुनाया था बस वो जलते घर को देखने वालों। हाँ, तो उस वाले उसमें तो मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूं कि समाज को कम से कम अपने, देखो मत सोचो, अपने परिवार के बारे में तो सोच लो। बिल्कुल कि जो ये भेड़िए घूम रहे हैं, आपकी बहन बेटी आपकी संपत्ति पर नजर टिकाए, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को बचा लो, राष्ट्र भी आ जाता है उसी में, वो भी बच जाएगा। अगर सबने अपनी जिम्मेदारी ये समझ ली तो राष्ट्र बच जाएगा, धर्म बच जाएगा, हिंदू बच जाएगा। नहीं तो पलायन करता रहेगा, कब तक पलायन करेगा? धरती छोटी पड़ जाएगी, भागने वाले की कोई भूमि, कोई पत्नी, और भागे कहाँ से? अपने ही देश बेटी से कुछ नहीं होती। हाँ, बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि भागे कहाँ से? अपने देश से। तो बिल्कुल ये जो शत्रुबोध है वो बहुत जल्द कर लेना चाहिए सारे समाज को, और हमारे लोगों को जिनको शत्रुबोध हो चुका है वो एकत्रित होकर, जो समाज को शत्रुबोध नहीं है उसको शत्रुबोध कराकर, जागरूक करके इस बड़ी और विशाल लड़ाई में सबकी भूमिका को तय किया जा सकता है। बिल्कुल। आज़ाद भाई, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। बड़े ही बेबाक तरीके से खुल करके आपने अपने विचार रखे, और आपने बताया कि किस प्रकार समर्पण की भावना के साथ सभी संगठन मिलकर के हिंदुओं के लिए कुछ भला कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में भी बात की, और जो उदासीनता भारतीय हिंदुओं की है बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति, वो कितनी खतरनाक हो सकती है, उसे एक शेर के माध्यम से आपने बताया कि शायद कहीं ऐसे हिंदू अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि शत्रु जब उनके घर तक पहुंचे तो वो तैयार ही ना हो। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम का जो वार्तालाप की है, और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है समाज को जागरूक करने के लिए। समाज के प्रति आपका भी जो योगदान है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो चलती हैं वो समर्पित भाव से ही चलती हैं। जहां आज पूरे भारत के अंदर बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने देश को बर्बाद करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना, झूठे तरीके निकालना, वहाँ पर से उस बड़े तबके के बीच से एक छोटी सी चिंगारी को निकालना छोटी बात नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों का जो प्रयास है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग राष्ट्र के प्रति सब लोगों को जागरूक करते रहें, और सच्चे पत्रकारिता के माध्यम से, सच्ची जानकारियों के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाकर भारत को फिर दोबारा से विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। उसके लिए हम सभी लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद आजाद भाई। जय जय श्री राम। धन्यवाद।